हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। आज से अपन चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हेड डाल लीजिए इसकी। चलिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन बात करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखें तो केवल दो कंसेप्ट है। दो कंसेप्ट में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज भी इसमें नहीं है, केवल दो हमारे पास कंसेप्ट है। उन दो कंसेप्ट में जो है हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए दो कंसेप्ट क्या कहलाता है भाई। पहला कंसेप्ट होता है, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये जो है ये आपकी आंख है। ये क्या है? आंख। जहां आपकी आंख है उसकी हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है उसको अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब एक बंदे की ये आंख है और ऊपर एक चिड़िया उड़ रही है। अब अभी घर में हो तो चिड़िया उड़ाते हैं, नहीं तो कुछ और भी उड़ा सकते थे। तो ऊपर उड़ रही है एक चिड़िया। ये क्या है? चिड़िया। ये क्या है? चिड़िया। तो ये आंख जो है भाई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल, ये ऊपर चिड़िया उड़ रही है, वहां पे वो है चिड़िया, वो चिड़िया, और ये हमारी आंख है। तो भाई ये हॉरिजॉन्टल पे, ये हम जो सामने देखते हैं हॉरिजॉन्टल है। अब अगर हम ऊपर वाली चिड़िया देखना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम ऊपर वाली चिड़िया देखना चाहेंगे, एक आध पेन और नहीं है हमारे पास? है। अगर हम ऊपर वाली चिड़िया देखना चाहेंगे तो क्या होगा भाई? देखो ये हॉरिजॉन्टल है। अब अगर हम ऊपर वाली चिड़िया देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी नजर को ऐसे, गर्दन को ऐसे ऊपर करना पड़ेगा, बस। जब आप ऊपर वाला सामान देखते हो तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप नीचे वाला सामान देखते हो तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो तरीके की चीजें होती हैं। अब जब आप ऊपर वाली चिड़िया देखोगे तो आपको जो दिखेगी चिड़िया, तो आपको जो कांड करना पड़ेगा उसको अपन एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये भाई हमारी आंख है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, ये हमारी आईज है। अब हम ऊपर वाली चिड़िया देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम अपनी गर्दन को ऐसे 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 ऊपर ले जाएंगे। तो ऐसे हम जब ले जाएंगे तो ये जो हमारी रेज है, ये जाके हमें चिड़िया दिखा रही है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो रे है और ये जो हॉरिजॉन्टल है, इनके बीच का जो एंगल है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जब ऊपर वाली चिड़िया देखोगे तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ऊपर वाली चिड़िया भाई साहब देखना चाहते हैं तो उनकी आंख जो है वो यहां से जो एंगल बनाती है, इस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन नाम में ही छुपा हुआ है, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर वाली चिड़िया देखना है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है भाई? अगला हमारे पास होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए भाई। ये हमारे पास हमारी आंख है, ठीक है, ये आंख है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल आंख से भाई, ये आंख है, ये आंख की हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब की बार हम नीचे वाली चिड़िया देखना चाहते हैं। ये नीचे चिड़िया है, चींटी ले लो, ये नीचे वाली चिड़िया देखना चाहते हैं। तो अगर ये नीचे चिड़िया है, ये हमारे पास एक नीचे चिड़िया है, हम इसे देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? हमारी जो आंख है वो इससे कुछ इतने डिग्री झुकेगी। हमारी जो गर्दन है इस नीचे वाली चिड़िया को अगर देखना चाहती है तो हॉरिजॉन्टल है, हम नीचे वाली चिड़िया को देखेंगे तो ऐसे झुकेगा। तो ये वाला जो एंगल होगा इसको अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो भाई ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल से नीचे की डायरेक्शन में जो एंगल जा रहा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो ऊपर की डायरेक्शन में एंगल जाता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको इतनी सी भावना है समझनी, जब आप ऊपर वाली चिड़िया देखोगे तो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से, किससे बनेगा? हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल से जो ऊपर वाली चिड़िया देखोगे, ऊपर वाली चिड़िया देखोगे जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे वाली चिड़िया देखोगे और जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जब ऊपर वाली चिड़िया देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे वाली चिड़िया देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी की चीजें पर एग्जांपल से समझेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो अपन को समझ में आ चुका है। तो अपन निकालेंगे सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। निकालिए भाई सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। बड़े प्यार से, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं भाई साहब, बड़े प्यार से आप इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद उसका फिगर हम समझेंगे। फिगर एक बार बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ो। बोला गया है अ टॉवर, क्या बोला गया है? अ टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of tower is 60 degree. Find the height of the tower. देखें भाई क्या कहा गया है, बोला गया है कि अ टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो पहले नंबर तो ये ग्राउंड है, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी ये ग्राउंड है, इस पे एक वर्टिकली टावर खड़ा हुआ है। क्या देखो पढ़ो, अ टॉवर इज स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। टॉवर ग्राउंड पे कैसा खड़ा हुआ है? टॉवर ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा हुआ है भाई, तेरा झुका हुका नहीं है, सीधा वर्टिकली। तो मतलब ये जो टॉवर, अगर हम कह दें ये ए बी हमारे पास एक टॉवर है, तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का, क्योंकि ये कैसा है? वर्टिकली है। अपन को लिखना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन चेक करने वाला थोड़ा समझ पाएगा ये टॉवर है। आप जो फिगर बना रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, लिख दो। ए बी क्या है? ए बी क्या है? टॉवर है, ये अपन ने लिख दिया। अब आगे बढ़े। बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। फुट ऑफ द टॉवर क्या है भाई? ये फुट ऑफ द टॉवर है, इससे 15 मीटर अवे, 15 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है सी। अब इस पॉइंट सी से आगे पढ़ो क्या लिखा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। फुट ऑफ द टॉवर से ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ग्राउंड तो एक है ना, उस पर एक पॉइंट है 15 मीटर अवे, ये पॉइंट सी हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टॉवर। अब यहां से टॉप ऑफ अ टॉवर को अगर अपन देखते हैं तो ये टॉप ऑफ द टॉवर है, तो इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, अब क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। अच्छा ये सी क्या है? सी हमारे पास है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये लिख लो भाई, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, बीसी क्या है? बीसी, बीसी है 15 मीटर। ये वाला एंगल ले लो थीटा। थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये कितना है? 60 डिग्री। अपन ने पहले नंबर तो फिगर के बारे में लिख लिया। ए बी हमारे पास टॉवर की जगह अपन ए बी हाइट ऑफ टॉवर लिख लेते हैं। ए बी हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ टॉवर। ये अपन ने इसका एक्सप्लेनेशन लिख लिया पहले नंबर फिगर का। यहां तक नोट कर लीजिए, पहले कोई डाउट हो तो पहले यहां तक पूछिए। तो हमारे पास ये था, जो एक बार और समझ लो, जो नए बच्चे आए हैं, क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 पढ़ रहे हैं। बोला गया है एक टॉवर है विच इज वर्टिकली स्टैंड ऑन द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है, इस पे एक वर्टिकली स्टैंड ए टॉवर ए बी है, बी इसका फुट है, ए इसका टॉप है। इसके फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पे ग्राउंड पर एक पॉइंट है। देखो अगर ग्राउंड नहीं लिखा होता ना, तो हम इससे 15 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ भी एक पॉइंट ले सकते थे, यहाँ भी हम एक पॉइंट ले सकते थे 15 मीटर के डिस्टेंस पे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है 15 मीटर के डिस्टेंस पे ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो ग्राउंड पे 15 मीटर की डिस्टेंस है, पॉइंट आ गया सी। सी से उसके टॉप का, किसके टॉप का? टॉवर के टॉप को अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो अगर सी से ए को ज्वाइन करते हैं तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये हमसे कहा गया है। बोला गया हाइट ऑफ टॉवर निकालो। अब क्वेश्चन भयंकर विकराल आसान है। आपको सबसे बड़ा जो काम इसमें करना है वो केवल फिगर बनाना है। अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन आपका ये मान के चलो फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा। मैक्सिमम मेहनत जो है वो फिगर बनाने में है। अब हमें हाइट निकालनी है इसकी। अपन ये मान लेते हैं कि भाई इसकी जो हाइट है वो h है, ये अपन ने मान ली। अब भाई ये जो हमारे पास थीटा है एंगल, तो थीटा का के रिस्पेक्ट में ये h क्या होगा? ये h तो परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में ये BC क्या होगा? ये BC हमारे पास बेस होगा। भाई हमें जो निकालना है और जो गिवन है बस उसके बारे में बात करो। हमें जो निकालना है वो परपेंडिकुलर है, और जो गिवन है वो बेस है। जो निकालना है वो क्या है? थीटा की अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, और जो गिवन है वो थीटा की एडजेंट साइड है, ये क्या हो गया? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में कहानी करनी है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देता है? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में से किस किस में? परपेंडिकुलर और बेस में। तो परपेंडिकुलर बेस में क्या देता है? टेन और कॉट। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने टेन थीटा लगा दिया, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितनी है? ए बी, और बेस कितना है? बी सी। अब टेन 60 की वैल्यू क्या है? √3। ए बी की वैल्यू हमें निकालना है, चाहो तो एच ले लो, और बी सी कितना है? 15। तो एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 15 √3। एच ही हमें निकालना था, तो ए भी हमारे पास क्या आ गया? 15 √3 मीटर। बस यही है, √3 की वैल्यू 1.7314 आपको पुट नहीं करनी है,
सीधा आपके पास आंसर आएगा ए बी इज 15√3, हाइट ऑफ द टॉवर इज 15√3। 2 नंबर का सवाल आएगा ये, अगर एक आध नंबर जानता 3 नंबर का आता तो लास्ट में थोड़ा और इज्जत से लिख देना, हेंस हाइट ऑफ द टॉवर इज 15√3 मीटर, समाप्त। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए यहां तक। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़े भैया, क्या गिवन है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 में? बोला गया है इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर अ इलेक्ट्रिक पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रीशियन को क्या रिपेयर करना है, एक इलेक्ट्रिक पोल, उसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। अब इलेक्ट्रिक पोल ईमानदार आदमी ने लगाया है, वर्टिकल होगा, है ना, कोई एंगल पे नहीं होगा। तो ये अपने पास है ग्राउंड, ग्राउंड पे अपन ने ये ले लिया वर्टिकल पोल, ये परपेंडिकुलर होगा, इसका नाम अपन ने ले लिया ए और ये अपन ने ले लिया बी। तो अपन कह रहे हैं जो ए बी हमारे पास है ये है इलेक्ट्रिक पोल, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी है 5 मीटर। तो ये हमारे पास यहां से यहां तक की लेंथ 5 मीटर हो गई। ये पहली लाइन का मतलब ये दिया है ना, पढ़ो। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। किसकी हाइट है, पोल की। आदमी 5 मीटर का नहीं होता है ना, तो इसमें तो वैसे भी लड़की है। तो भाई क्या बोला है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, मतलब ये जो पोल है उसकी हाइट 5 मीटर है। अब इलेक्ट्रीशियन इस पे कोई फॉल्ट सुधारना चाहता है, आगे बढ़ जाओ। शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। उसे कौन से पॉइंट पे, उसे ये वाला पॉइंट सुधारना है, ये वाला पॉइंट सी जो है ना वो सुधारना चाहता है। और ये जो सी पॉइंट है वो क्या है, वो उसके टॉप से 1.3 मीटर बिलो है। देखो पढ़ो, ये इस लाइन का मतलब यही है, पढ़ो क्या लिखा है। She need to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole। टॉप ऑफ द पोल से 1.3 मीटर नीचे जो पॉइंट सी है वहां पे वो पहुंचना चाहता है। आगे बढ़िए। What should be the length of ladder that should she use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। अब भाई यहां से जो है ना, यहां से उसने ये लैडर लगा दी, ये लैडर है। तो ये जो लैडर है सी हमारे पास क्या है, सी है फॉल्ट वाला पॉइंट, फॉल्ट पॉइंट, और जो ए सी है वो कितना है 1.3 मीटर। ये वाला पॉइंट अपन ले लेते हैं डी। तो ये वाला एंगल जो है, ये एंगल हमें दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री। देखो दिया 60 डिग्री, पढ़ो क्या लिखा है। व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, किसको, लैडर को, लैडर को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड किया गया है। मतलब जो सीडी हमारे पास है, ये सीडी क्या है, लैडर है। लिखना पड़ेगा भाई, फिगर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये वाला एंगल मैंने थीटा ले लिया, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 डिग्री। ये क्या है, एंगल बिटवीन लैडर एंड हॉरिजॉन्टल, और एंड ग्राउंड भी लिख सकते हो, एंड ग्राउंड, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास यहां से लेके यहां तक की, ये पूरी डिस्टेंस 5 मीटर थी, ये पूरी 5 मीटर थी ना, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस जो है ये कितनी होगी। अगर मैं बीसी के बारे में बात करूं तो बीसी क्या होगा, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी मतलब 5 माइनस ऑफ 1.3। तो 5 में से 1.3 जाएगा तो कितना जाएगा 3.7 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 3.7 मीटर होगी। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आई। अब अपन क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, निकालना क्या क्या है। ठीक है, तो लिखा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर। लेंथ ऑफ लेडर निकालना है, मतलब हमें सीडी निकालना है, ये सीडी निकालना है भाई साहब, सीडी। ठीक है, तो हमें एक तो सीडी निकालना है, हम यहाँ खोपचे में लिख लेते हैं, हमें सीडी निकालना है। आगे बढ़ो, और क्या निकालना है। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लेडर के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये बीडी निकालना है। तो हमें ये दोनों चीजें निकालनी है। ये तो अपन ने क्वेश्चन समझा, अपन ने सॉल्यूशन कुछ नहीं किया, पहले क्वेश्चन समझाए। देखो भाई, ये तो अब अपन ने समझा ये क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन समझो। भाई हमें ये जो थीटा है, थीटा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये वाली साइड क्या होगी बेस, और ये वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज। अब हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमें हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज और बेस निकालना है।
तो अपन परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन वाला देखें क्या होता है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है, टेन थीटा। तो सबसे पहले मैंने टेन थीटा लगा दिया। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस क्या है, बीडी, और टेन थीटा की जगह क्या है, टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 की वैल्यू क्या है, √3। बीसी की वैल्यू कितनी है, 3.7, और बीडी की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं तो बीडी की वैल्यू हो जाएगी 3.7 अपॉन √3, ये आ जाएगा भाई। तो अपन जो है चाहे तो इसे रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज करोगे तो √3 से मल्टीप्लाइड डिवाइड करोगे तो ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 डिवाइडेड बाय 3, इतने मीटर। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये अपने पास पहला आंसर आ जाएगा, बीडी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से बीडी आ गया। अब हमें निकालना है सीडी। तो सीडी और परपेंडिकुलर, मतलब सीडी क्या है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, इसमें रिलेशन किससे आता है, साइन से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो अपन निकालेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। अब थीटा इज 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। पी कितना है, बीसी, और एच कितना है, सीडी। तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन सीडी। साइन 60 कितना होता है, √3/2। बीसी कितना दिया है, 3.7, और सीडी अपन को निकालना है। तो हमारे पास हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3। इसे अपन रेशनलाइज अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइड बाय 3। √3 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर देंगे तो अपॉन में 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इतना मीटर ये अपने पास हो जाएगा। तो ये अपने पास दूसरा आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज बीडी, बीडी क्या था भाई, बीडी है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टॉवर एंड फुट ऑफ द लेडर, फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लेडर। और व्हाट इज सीडी, सीडी इज लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है, अपन लिखे ना सीडी इज लेडर, है ना, बाजू में चाहो तो लिख सकते हो पूरा लेंथ ऑफ लेडर। ठीक है, नोट करो भाई। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। पढ़ो भैया, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। क्या लिखा है, पढ़ते हैं अपन। बोला गया है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from a chimney. Angle of elevation of top of the chimney from her eyes is 45 degree. Find the height of the chimney. बहुत ही आसान है। क्या बोला है भाई, ये तो ग्राउंड है सबसे पहले, है ना, ये ग्राउंड ले लें। ऑब्जर्वर विच इज 1.5 मीटर टॉल, तो ये ऑब्जर्वर ले लें, ये परपेंडिकुलर खड़ा है, ये ले लेते हैं अपन ए, ये ले लेते हैं बी, और इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। तो ए भी हमारे पास क्या हो गया भाई, ए भी हो गया हाइट ऑफ ऑब्जर्वर विच इज 1.5 मीटर टॉल। इस लाइन को अपन ने यहाँ बना लिया भाई। ऑब्वियस ग्राउंड पे ही खड़ा रहेगा और परपेंडिकुलर ही खड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं खड़ा होगा तुम लोगों को जैसा, ये ऐसा खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ऐसा नहीं। ये ईमानदारी से खड़ा होगा, मैथमेटिकल बंदा है बिल्कुल, सावधान की अवस्था में, परपेंडिकुलर। तो ये कहानी हो गई। बोला गया है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक, 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर यहाँ खड़े हुए हैं भाई साहब, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ये क्या भाई साहब, चिमनी, क्यों भाई चिमनी, ये है चिमनी सीढ़ी, ठीक है। और ये चिमनी से कितने डिस्टेंस पे है, 28.5 मीटर के डिस्टेंस पर है ये चिमनी से। तो बीडी हमारे पास क्या हो गया, बीडी हो गया डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड चिमने। ये कितना है, 28.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं भाई। अब बोला गया है कि उसकी हाइट, वो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ चिमनी, ये टॉप ऑफ चिमनी ये है, इसको देख रहा है, कौन देख रहा है, फ्रॉम द, फ्रॉम हर आइस। इसकी आंखें कहाँ, ये मान लेते हैं इसकी आंखें यहाँ है ना, ठीक है। तो ये आंखों से यहाँ देख रहा है इसको। तो ये देख लिया भाई साहब इसने, देख लो चिमनी कैसे काम करते रहते हैं बच्चे। ये इसको चिमनी की इसको देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो हॉरिजॉन्टल से होता है ना हमेशा, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ए एम। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसकी आइस के परपेंडिकुलर पैरेलल गया। तो
और ये एंगल जो है ये 45 डिग्री हो गया। भाई ये आई इसके पैरेलल, ये हॉरिजॉन्टल, इससे 45 डिग्री मिला के इसने चिमनी देख ली तो ये 45 डिग्री बन गया भाई साहब। अब ये है, तो बोला गया हाइट ऑफ चिमनी निकालो। हाइट ऑफ चिमनी क्या है? सीडी। सीडी क्या है? हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी, ये आपको निकालना है। तो पहली बात तो ये देखें, देखो ये वाला एंगल 90, ये वाला 90, तो ऑब्वियस है ये भी 90, तो ये तो राइट एंगल होगा। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। अपन इसको अगर मान लेते हैं h, ठीक है। दूसरी चीज, ये रेक्टेंगल था तो ये 28.5 था, तो ये भी 28.5 मीटर होगा। यहां तक समझ में आया? भाई अपन लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी डी एम है, ये एक रेक्ट एंगल है। और अगर रेक्टेंगल है तो जो एम डी है इसकी वैल्यू ए बी के इक्वल होगी, मतलब 1.5 मीटर होगी। देख लो भैया, दिख, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर। और ए एम जो है वो बी डी के इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो लिख लो भैया, ए एम इक्वल टू बी डी इक्वल टू 28.5 मीटर, ये है। अपन ने कहा लेट सी एम इक्वल टू एच मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या होगी भाई साहब, जो अपन को निकालना है? हाइट ऑफ चिमनी तो सीडी है, तो ये क्या होगी? एच प्लस 1.5। तो हाइट ऑफ चिमनी हमारे पास है एच प्लस 1.5, जो हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना है? एच की वैल्यू निकालना है, बस एच की वैल्यू निकालना है, उसमें 1.5 ऐड कर देगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं ये वाला एंगल कह देता हूं थीटा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा है, तो थीटा का अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और थीटा के एजेंट साइड ये क्या हो जाएगा? बेस। तो अगर मैं ट्राइंगल ए एम सी के बारे में बात करूं, तो ए एम सी में ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा हमारे पास 1045 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? सीएम, और बेस कितना है हमारे पास? एम। अब अगर हम देखें 1045 की वैल्यू 1 होती है, सीएम की वैल्यू क्या है? एच, और एम की वैल्यू क्या है? 28.5। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28.5। और अगर एच की वैल्यू 28.5 हो गई तो हाइट ऑफ चिमनी हमें निकालनी थी। तो हाइट ऑफ चिमनी दैट इज एच प्लस 1.5। एच कितना है? 28.5 प्लस 1.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 मीटर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट करो भैया। अपन करते हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 4। पढ़ो भैया सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 सभी लोग। बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो भैया ये तो ग्राउंड है, और इस पे एक पॉइंट अपन ने ले लिया दैट इज पी। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पॉइंट, अच्छा लिखा भी है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, तो पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो क्या कह रहे हैं? एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ले ली अपन ने ए बी। ए बी हमारे पास क्या हो गया? ए बी हो गया हाइट ऑफ बिल्डिंग, और ये कितना है? 10 मीटर। यहां भी लिख देते हैं 10 मीटर। अब फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है ये एंगल 30 डिग्री है, ये कहा गया है। ठीक है, ऐसे देखो दो एंगल है, एक और है, तो अपन इस एक को ले लेते हैं अल्फा, दूसरे को ले लेते हैं बीटा। तो अल्फा हमारे पास ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, चाहो तो आप लिख भी सकते हो अल्फा हमारे पास क्या है? अल्फा हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, और इसकी वैल्यू 30 डिग्री है। आगे बढ़े। अ फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। जो इसका बिल्डिंग है इसके टॉप पे एक फ्लैग होस्ट किया गया है। ये फ्लैग है भैया, ठीक है, ये फ्लैग इसके टॉप पे लगा हुआ है। बोला गया है
A flag is hoisted on the top of building. The angle of elevation of top of flag step from P. ये इसका टॉप है, इसका नाम अपन रख देते हैं, क्या नाम रख दें, C। ठीक है, तो हमारे पास जो CA है वो है हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ठीक है, अब बोला गया पॉइंट P से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट C का, ये वाला, ये 45 डिग्री है, इसको अपन बीटा ले लेते हैं। तो बीटा हमारे पास क्या आ गया, बीटा आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप, कहां से, फ्रॉम पॉइंट P से, और कितना है 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री। अगर ऐसा है तो फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, तो हमें ये लेंथ निकालना है, अपन इसको अब फ्लैग स्टेप ले लेते हैं, ये अपन को हाइट निकालना है h। तो ये जो हमारे पास AC है, जो हमारे पास AC है, ये AC हमारे पास है h मतलब है हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप, लिखिए, तो पहले ही लिखा है ना, इसको h ले लेते हैं। और क्या निकालना है अपन को, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पॉइंट P, मतलब ये PB निकालना है, इसको अपन x ले लेते हैं। तो PB हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बिल्डिंग, इसको अपन ने x ले लिया। ये हो गया क्वेश्चन, तो पहले यहां तक नोट कीजिए भाई। तो हमारे पास अब हमारा ये h निकालना है और x निकालना है, तो अपन दो राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे, एक बार देखेंगे ABP और एक बार देखेंगे CBP। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल देखता हूं ABP, तो कैसा है भाई, ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे P है, दिख रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है जो अल्फा है, और ये 10 मीटर है। तो अगर मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये AB क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमें निकालना क्या है, PBX, ये हमारे पास क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन देता है वो देता है 10, तो अपन ने 10 अल्फा ले लिया, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है PB। अब 10 30 की वैल्यू कितनी है, √1/√3, AB कितना है 10 और PB अपन को निकालना है। तो यहां से जो PB की लेंथ हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10√3, और √3 की वैल्यू रखने देखो उन्होंने बोला है भाई 1.732 रख दो, तो PB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17.32 मीटर। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। यहां तक नोट कीजिए पहले, आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब अपन ट्राइंगल CBP की बात करते हैं। देखिए भाई ट्राइंगल CBP कैसा है, अगर मैं ट्राइंगल CBP के बारे में बात करूं, ट्राइंगल CBP, तो ये 90 डिग्री है, ये C है, ये B है, ये P है, ये पूरा एंगल कितना है, 45 डिग्री, ये है बीटा। अच्छा, ये PB अपन ने x निकाल लिया, ये कितना था भाई, ये अपन ने अभी निकाला था 17.32 मीटर, और BC कितना है, तो BC ये 10 प्लस h है, ये है 10 प्लस h। अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो बीटा के रिस्पेक्ट में ये तो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालने वाला कौन सा रेशो होता है, 10, तो अपन ने यहाँ पे 10 बीटा लगा दिया, 10 बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 10 बीटा की वैल्यू 45, तो 10 45 डिग्री, परपेंडिकुलर इज BC और बेस इज PB। अब 10 45 मतलब 1, BC मतलब 10 प्लस h, और PB मतलब 17.32, तो 17.32 की वैल्यू आ गई 10 प्लस h, तो h की वैल्यू आ गई 17.32 माइनस 10, तो h की वैल्यू आ गई 7.32 मीटर। तो ये h ही निकालना था ना अपन को, h क्या था,
हाइट ऑफ लेग स्टेप, तो ये आंसर नंबर 2 हमारे पास आ गया। हाइट ऑफ लेग स्टेप इज 7.32 मीटर। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल नंबर 5। बोला गया है द शेडो ऑफ द टॉवर ऑन द लेवल ग्राउंड। अब देखो भाई, ये तो है ग्राउंड, ये खड़ा है टॉवर, इसकी शेडो कैसे बनेगी? तो ये भाई सूरज है, ठीक है, ये है सन। यहां से जब रेज आएंगी और इस तरीके से ये आएगी, ठीक है, ये अपने पास क्या है, ए बी परपेंडिकुलर, ये अपने पास है टॉवर, ए बी टॉवर है। ये सन की रे यहाँ पे आई तो ये सन एल्टीट्यूड ये कहलाएगा सन एल्टीट्यूड। तो ये तो अपने पास जो ए बी होगा, ये ए बी कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ये बी सी होगा ये कहलाएगी इसकी शेडो, बी सी कहलाएगा शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो थीटा कहलाएगा ये कहलाएगा, क्या बोला है, सन्स एल्टीट्यूड। इस तरीके से एक शेडो बनती है। पहले नंबर तो शेडो बनने का कंसेप्ट समझ लिया, तो पहले इतना नोट कर लो भाई शेडो बनती कैसे है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि हमारे पास दो एल्टीट्यूड्स हैं, एक है 30 और एक है 60। भाई ये हमारे पास है, ये टॉवर है मान लीजिए ए बी। अगर हम इससे इसको ज्वाइन करते हैं ये सी, तो ये 30 डिग्री है, तो ये हमारे पास उसकी शेडो हो जाएगी बी सी। और जब 60 डिग्री बनाएगा तो पास में आ जाएगा, और तो ये जो हमारे पास एडी होगा तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, है ना। तो बीडी इसकी शेडो हो जाएगी। तो ये जो बीसी हमारे पास है इसकी शेडो नंबर 1 है, और बीडी हमारे पास है शेडो नंबर 2। तो बोला गया है कि इन जो शेडो का डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 40 मीटर। तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है इसका 40 मीटर, तो ये 40 मीटर है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? तो ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 अपने पास है। ये हमारे पास है टॉवर, अपन टॉवर की हाइट ले लेते हैं एच। जब इसका ये थीटा 1 अपन ले लेते हैं, जब एंगल 30 डिग्री बनता है तो उस कंडीशन में शेडो बनती है S1, S1 मतलब BC। जब ये थीटा 2 एल्टीट्यूड का एंगल थीटा 2 मतलब 60 डिग्री होता है, आप अल्फा बीटा ले लो, जब ये अल्फा होगा तो, और जब बीटा होगा तो, सब 60 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा S2। दोनों का डिफरेंस मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है ये 40 मीटर है। अगर ऐसा है तो हमसे बोला गया हाइट ऑफ द टॉवर निकालो। तो एक बार अपन लेंगे ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, और एक बार अपन लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी के बारे में बात करूं तो ए बी डी के बारे में ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो हमारे पास होगा ये बेस हो जाएगा। तो हम tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 डिग्री हमारे पास है tan बीटा, अगर अपन लें तो tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और ये क्या है, बी डी। तो tan 60 होता है √3, और ये आ गया h, और h अपॉन आ गया बी डी। तो यहां से हमारे पास बी डी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी h अपॉन √3। या h की वैल्यू ले लो, चल बी डी रहने दो, बी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास h अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हम लेंगे ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल एबीसी है। ट्राइंगल एबीसी अगर अपन लेते हैं, क्या ले रहे हैं अपन, ट्राइंगल ए बी सी। कुछ इस तरीके से देखो जरा, ये अपने पास ए है, ये परपेंडिकुलर, ये बी है, ये सी है, ये एंगल 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री का नाम अपन ने रखा है अल्फा। अच्छा, तो ये इस कंडीशन में ये डिस्टेंस तो हमारे पास h है, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये है 40 प्लस S2, ठीक है, 40 प्लस बी डी। तो ये हमारे पास जो है भाई BC रहने देते हैं अपन, ये BC है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो अगर मैं tan अल्फा की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। tan अल्फा मतलब tan 30 डिग्री,
परपेंडिकुलर है h और बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है BC, तो ये आ गया 1/√3, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन BC। अच्छा, इन दोनों से अपन h की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी BC अपॉन √3, ये इक्वेशन नंबर 2, और यहां से h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी BD अपॉन √3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों h की वैल्यू दे रहा है, तो दोनों को अपन h इक्वल टू h कर देंगे, h इक्वल टू h। तो पहला वाला h है BD अपॉन √3, तो ये अपने पास आ जाएगा BD अपॉन √3, और दूसरा BD अपॉन √3, एक मिनट, h की वैल्यू BD इंटू √3 आएगी, अपन ने गलत कर दिया, BD इंटू √3। तो पहले वाले h की वैल्यू हमारे पास है BD इंटू √3, और दूसरे वाले h की वैल्यू हमारे पास क्या है, BC अपॉन √3, तो ये हो जाएगा BC अपॉन √3, ये √3 चले जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा BD, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 इक्वल टू BC, तो BC इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ BD। अच्छा, BC की वैल्यू क्या है, यहां से अगर अपन देखें तो BC की वैल्यू हमारे पास है BD प्लस 40, तो यहां पे अपन पुट कर देंगे BC इक्वल टू BD प्लस 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा BD प्लस 40 इक्वल टू 3BD, ये इस तरफ चला जाएगा, तो 40 इक्वल टू 3BD माइनस BD इज 2BD, तो यहां से BD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20, BD की वैल्यू 20 आ गई, BD की वैल्यू 20 आ गई, हमें तो H निकालना है, तो H हमारे पास क्या था, BD इंटू √3, तो H हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू √3 मीटर। तो दिस इज द फाइनल आंसर कि हमारे पास जो हाइट आ गया वो आ गया 20 इंटू √3 मीटर। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? अपन पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।